हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। चलिए आज हम और आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 15 से। यहाँ बोला गया है कि इफ़ आई इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, आई जो है वो सेट है इंटीजर्स का, एंड द रिलेशन जो है वो एक्स रिलेट किया गया वाई, तो इसका मतलब ये बताया गया कि एक्स माइनस वाई जो है वो एक इवन इंटीजर होगा। देन प्रूव दैट आर डिनोट्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स आई। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं कि हमको यहाँ रिलेशन दिया है एक्स रिलेशन वाई इक्वल टू जो है या जो बता रहा है वो है एक्स माइनस वाई। इसको सॉल्व करने पे वो इवन इंटीजर होना चाहिए। चलिए तो जो रिलेशन दिया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी, क्योंकि हमको दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके लिए हमको तीन चीज़ें दिखानी पड़ेगी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिविटी से, जहाँ बोला गया कि एक्स अगर बिलोंग कर रहा है आई के लिए, या फिर x जो बिलोंग कर रहा है वो i सेट को बिलोंग कर रहा है, तो अगर हम देखें कि x माइनस एक्स ही लेंगे, क्योंकि हम एक ही एलिमेंट ले रहे हैं x, तो x माइनस एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो जीरो जो है वो एक इवन इंटीजर है, तो हम सिंपली बोल देंगे x कॉमा एक्स जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिसिटी कैसे चेक करेंगे कि दो एलिमेंट लेंगे एक्स वाई, वो बिलोंग कर रहा है सेट i को, तो एक्स वाई जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, मतलब कि जो x माइनस वाई हो जाएगा वो एक इवन इंटीजर है। इसमें से माइनस कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो जाएगा y माइनस एक्स। तो हमको दिख रहा है कि जो y माइनस एक्स है भले वो निगेटिव में आएगा पर आंसर तो स्टिल वो वही रहेगा, इवन इंटीजर ही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो y एंड x जो है बेसिकली माइनस को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो इंटीजर है। तो y माइनस एक्स यानी कि y x जो बिलोंग कर रिलेशन में, तो हम बोल सकते हैं कि अगर x y बिलोंग कर रिलेशन में एंड y x भी बिलोंग कर रिलेशन में, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, अगर x y z तीन एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है इंटीजर सेट में, तो हम यहाँ सिंपली चेक करते हैं ट्रांजिटिव में कि एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है, वाई जेड बिलोंग कर रहा है, देन एक्स जेड भी बिलोंग करेगा तो ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ लिखा है कि एक्स वाई जो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, मतलब कि एक्स माइनस वाई जो है वो एक इवन इंटीजर है। ऐसे ही वाई जेड जो है वो भी वाई माइनस जेड करने पे हमको इवन इंटीजर मिल रहा है। तो कभी भी हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सिंपली दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं। तो हम कर देंगे एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर प्लस y माइनस जेड इज एन इंटीजर, तो ये हो जाएगा बेसिकली, इसको प्लस करने पे y एंड y कैंसिल हो जाएंगे, तो x माइनस जेड मिलेगा, वो भी क्या होगा इंटीजर। ऐसा इसलिए क्योंकि जब दो इंटीजर को प्लस करें तो हमको आंसर हमेशा इंटीजर मिलता है, तो वो भी जब दो इवन इंटीजर्स को हम सिंपली प्लस करें तो हमको जो आंसर मिलता है वो भी हमको इवन इंटीजर ही मिलता है। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे x माइनस जेड जो है वो एक इवन इंटीजर है। इसका मतलब एक्स जेड जो है वो भी बिलोंग कर रिलेशन में, तो हम सिंपली बोल देंगे कि यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग कर रिलेशन में, वाई जेड बिलोंग कर रिलेशन में, और हमको एक्स जेड भी मिल गया है, वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो हम सिंपली बोल देंगे कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। तो हम सिंपली इसके आगे हैंस करके लिख देंगे कि रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिलता है या नॉलेज मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसमें बोला गया है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर डिफाइंड एज आर, एक रिलेशन डिफाइन है ए बी, जहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो या तो लेस होगा या तो इक्वल होगा बी के, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने देखे हुए हैं। चलिए फिर भी इसको देख लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो हम बोल रहे हैं कि रिलेशन डिफाइंड है ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर पे, जिसके लिए बोला गया कि ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू बी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो एक ही एलिमेंट लेते हैं, सपोज एक्स करते हैं, तो एक्स जो है वो हमेशा इक्वल लेस देन और इक्वल टू एक्स लिखें तो एक्स जो है वो एक्स के इक्वल होगा ही। तो अगर हम x लेस देन और इक्वल टू एक्स लिखेंगे तो हमको यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है कि x जो है वो x के इक्वल हो जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि अगर x रिलेट कर रहे हैं हम लोग तो x कॉमा एक्स जो है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो r जो है वो सिंपली रिफ्लेक्सिव, यहाँ रिफ्लेक्सिव आएगा, प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ओके, इसके बाद सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को चेक किया जा रहा है। जैसे यहाँ लिखा है कि दो कोई भी नंबर ले रहे हैं 3 एंड 4, तो 3 इज लेस देन नंबर 4, तो 3 4 जो है वो बिलोंग कर रहा है। पर अगर हम इसको उल्टा कर देंगे 4 3 कर देंगे तो 4 जो है वो लेस नहीं होगा 3 से, तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बेसिकली नहीं होगी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में चेक किया गया कि ए बी सी तीन एलिमेंट ले रहे हैं अगर, और हम बोल रहे हैं कि ए बी अगर बिलोंग कर रहा है रिलेशन में एंड बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू बी है एंड जो बी है वो लेस देन और इक्वल टू सी है, तो हम बोल सकते हैं कि जब ए छोटा है बी से एंड बी छोटा है सी से, तो ए जो है वो छोटा हो जाएगा सी से, तो ए लेस देन और इक्वल टू सी हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो ए सी है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। तो सिंपली ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, मतलब कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन को प्रूव करता है। देखते हैं एग्जांपल नंबर 17।
इसमें बोला गया है लेट एल जो है वो एक सेट है ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। उस एक प्लेन की बात करें तो उसमें सारी जो लाइंस है उसका सेट एल लिया गया है, और रिलेशन बोल रहा है कि L1 एंड L2 एंड जो रिलेशन दिया है वो है L1 L2। यहाँ पे इसका मतलब है कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन L2 के। ओके, जो पहली लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी दूसरी लाइन के। तो डिफाइंड अ रिलेशन इन L। ओके, इस L सेट पर रिलेशन डिफाइंड है, इस L सेट पर रिलेशन डिफाइंड है। प्रूव दैट L इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो चलिए मैं इसको सिंपली डायग्राम से दिखा देता हूँ आपको। मान लेते हैं ये एक लाइन है, एक लाइन L है, तो अगर हम इसके लिए एक ही लाइन लेंगे तो वो लाइन खुद ही के परपेंडिकुलर कभी भी नहीं होती है, तो हम बोल देंगे कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर दो लाइन लेते हैं, सपोज करते हैं एक लाइन L1 है और दूसरी लाइन L2 हो गई अगर, तो ये L1 जो है अगर दूसरी लाइन के लिए परपेंडिकुलर है तो वही L2 लाइन भी L1 के परपेंडिकुलर होगी, मतलब कि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं स्टूडेंट्स कि एक लाइन दी हुई थी वो दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, अब ये लाइन जो है इस तीसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, तो क्या पहली लाइन तीसरी लाइन के परपेंडिकुलर होगी? नहीं, वो दोनों आपस में कैसे होंगे? पैरेलल। तो मतलब कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी जस्टिफाई नहीं करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यही प्रूव है। अब आप लिखने का तरीका आपको आ गया है, मैंने कंसेप्ट समझा दिया हूँ। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 18 के पास। इसमें बोला गया है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। तो यहाँ पे सेट ए है जिसके अंदर सारे पॉलीगॉन आ रहे हैं, तो यहाँ पे आर इक्वल टू दिया हुआ है रिलेशन P1 एंड P2। तो P1 एंड P2 जो दो पॉलीगॉन हैं उनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। जितनी साइड्स इस पॉलीगॉन की है P1 की, उतनी ही साइड्स P2 पॉलीगॉन की भी होगी। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन में है, ये हमको शो करना है। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। तो ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे जो रिलेट कर रहे हैं ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल टी। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, जो भी उससे रिलेट कर रहा है। तो उसकी जो साइड्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, एक है 3, एक है 4, एक है 5। इसमें उसने यूनिट नहीं दिया है, आप रिलेट कर लीजिए कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं इसको। तो जो कंडीशन है कि सेट ए दिया है सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स और रिलेशन है P1 एंड P2। तो यहाँ पे P1 एंड P2 जो दोनों पॉलीगॉन्स हैं उनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो इन ईच पॉलीगॉन P द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन P आर इक्वल। तो हम यहाँ पे मान रहे हैं कि जो पॉलीगॉन है उसमें सारे में जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो इक्वल है, मतलब 3 ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में 3, 4, 5 दे चुका है ऑलरेडी 3 साइड का। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के लिए। तो जैसे कि हम यहाँ सकते हैं कि हम एक ही सपोज पॉलीगॉन ले रहे हैं, तो P ले रहे हैं यहाँ पे। तो P जो है वो खुद ही से अगर बात करें तो एक पॉलीगॉन P है जिसकी 3 साइड है। अगर हम P एंड P लिखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉलीगॉन की जितनी साइड्स हैं, जो कि रिलेशन डिफाइंड है बेसिकली कि दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे। तो जो पॉलीगॉन हमने यहाँ पे लिए हैं वही पॉलीगॉन यहाँ पे भी है एज पर द कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। तो दोनों की जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो इक्वली होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। चलिए अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी देखते हैं, जहाँ पे हम P1 एंड P2 दो पॉलीगॉन ले रहे हैं। ओके, तो P1 एंड P2 बिलोंग कर रहा है अगर R रिलेशन पे, तो इसका मतलब P1 एंड P2 जो आपने लिए हैं ये डिफाइंड है कि दोनों की जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो कभी भी कैसे होंगे? सेम होंगे। ओके, तो जब P1 की साइड जो और P2 की साइड इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि P2 की साइड जितनी है उतनी ही P1 की भी साइड होगी। तो हम सिंपली बोल देंगे तो P2 पॉलीगॉन की साइड्स एंड P1 पॉलीगॉन की साइड भी जो होंगे वो इक्वल हो जाएगा। तो हम बोलेंगे P1 एंड P2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन पे, तो P2 एंड P1 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन पे। ओके, तो हम बोलेंगे R जो वो सिमेट्रिक रिलेशन को जस्टिफाई करता है। चलिए अब देखते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को। तो हम ले रहे हैं P1 एंड P2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, ऐसे P2 एंड P3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। तो आप यहाँ पे खुद ही समझ सकते हैं कि P1 जो पॉलीगॉन है उसकी जो साइड्स है वो P2 पॉलीगॉन के इक्वल है, और P2 पॉलीगॉन की जितनी साइड है और P2 पॉलीगॉन की जितनी साइड्स हैं उतनी साइड P3 पॉलीगॉन की भी है। तो हम बोल सकते हैं कि P1 एंड P3 जो है उन दोनों की जो साइड होगी बेसिकली वो भी इक्वल होगी। तो हम सिंपली बोल सकते हैं यहाँ पे कि P1 P2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, P2 P3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो P1 एंड P3 भी बिलोंग कर रिलेशन में, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये प्रूव होता है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करता है। इसका मतलब सिंपली ये इक्विवेलेंस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करता है। आगे क्वेश्चन में और बोला गया स्टूडेंट्स की इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद व्हाट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड। तो कैसे रिलेट करते हैं ये 3, 4, 5, चलिए इसको समझते हैं। द नंबर ऑफ पॉलीगॉन रिलेटेड विद राइट एंगल ट्राइंगल विद साइज 3, 4, 5 बी 3 साइड है। हैंस पॉलीगॉन रिलेटेड विद द राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड 3, 4, 5 इज अ ट्राइंगल। तो ये जो पॉलीगॉन है क्योंकि 3 ही साइड है बेसिकली, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइंगल शेप ही होगा। यही हमको प्रूव करना था या फिर वैल्यू दिखानी थी। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 19। यहाँ बोला गया है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए।
जो रिलेशन आर है वो डिफाइंड है सेट ए पे ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सारे ट्राइंगल्स का सेट है वो ए। तो रिलेशन जो है वो T1 एंड T2 दो ट्राइंगल लिए गए हैं, जो T1 है इज अ सिमिलर टू T2, तो जो रिलेशन बता रहा है वो T1 सिमिलर है T2 का, तो इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन हमको ये शो करना है। कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल, 3 राइट एंगल ट्राइंगल लेने बोल रहा है कि T1 जो है उसकी साइड 3, 4, 5 है, T2 ट्राइंगल जो है उसकी साइड 5, 12, 13 है, एंड T3 ट्राइंगल जो है उसकी साइड 6, 8 एंड 10 है। ओके, तो अब हमको दिखाना है कैसे रिलेट करना है। तो दो चीज़ें दिखाना है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है जिसके लिए हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव शो करेंगे, और उसके बाद हमको दिखाना है कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ कि मेरे पास रिलेट कर रहे हैं कि एक ही ट्राइंगल है रिफ्लेक्सिव के लिए, तो मान लेते हैं वो टी ट्राइंगल लेंगे। तो जो ट्राइंगल होता है वो खुद ही के सिमिलर होता है, हमको पता है, तो हम बोल देंगे कि हम टी ले रहे हैं तो टी एंड टी जो है यहाँ पे T1 लिया है, ये दोनों ही कैसे हो जाएंगे, बिलोंग करेंगे रिलेशन में, क्योंकि एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। तो ये बोल देंगे कि आर जो है वो है कैसे रिफ्लेक्सिव लिखना है यहाँ पे। फिर दो ट्राइंगल ले रहे हैं T1 एंड T2 जो बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में, मतलब कि T1 जो है वो सिमिलर है T2 के, तो सीधी सी बात इसका उल्टा भी हो जाएगा कि T2 जो है वो T1 के सिमिलर होगा, तो हम बोल देंगे कि T1 एंड T2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो जस्टिफाई हो रहा है कि T2 एंड T1 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो आर जो हो जाएगा वो सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए, जिसमें लेट कर रहे हैं कि T1 एंड T2 ये दोनों सिमिलर हैं, T2 एंड T3 सिमिलर हैं। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि T1 जब T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 जो है वो T3 के सिमिलर भी होगा। तो सिंपली हम लिख देंगे T1 जो T3 से वो भी सिमिलर होगा, तो हम ये लिखेंगे कि T1 T2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, T2 एंड T3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो T1 T3 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो R जो है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो R जो है बेसिकली इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करता है। इसके आगे उसने बोला था बेसिकली कि आपको दिखाना है कि रिलेशन क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रिलेशन ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 3 में अगर मैं देखूँ 3/6, 4/8 एंड 5/10 करूँगा, तो जो उनका जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का, जो कि सिमिलर ट्राइंगल का थ्योरम होता है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो होता है वो रेशियो में होती है, तो उनको कैंसल आउट करने पे हम देखते हैं कि सब जगह हमको आंसर 1/2 मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो रिलेट कर रहे हैं वो 1/2 रेशियो से रिलेट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 20। इसमें बोला गया है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, तो बोल रहा है कि जो रिलेशन आर है वो सेट ए पे डिफाइंड है, उसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, और जो रिलेशन है वो है ए बी। अगर हम ऑर्डर पे लेते हैं तो a माइनस बी का मोड लेंगे, इज इवन, ये उसका रिलेशन है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमको प्रूव करना है। आगे बोल रहा है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड, तो जो 1, 3, 5 है ये आपस में एक दूसरे पे रिलेट करेंगे, एंड और एक जो पेयर है द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, और 2, 4 जो आपस में रिलेट कर रहे हैं, बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इसके जो एलिमेंट है वो इस 2, 4 एलिमेंट से रिलेट नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो एक सेट है हमारे पास जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 और रिलेशन डिफाइंड है ए बी ऑर्डर पेयर के लिए a माइनस बी इज इवन। चलिए इसकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ए की एलिमेंट ले रहे हैं सपोज, तो a माइनस ए 0 मिल जाएगा, तो 0 जो होता है वो इवन नंबर होता है, तो हम बोल सकते हैं कि a एंड a जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में, तो R जो है वो एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब हम बात करें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की, तो उसके लिए हम ए बी ले रहे हैं, तो a माइनस बी को मोड में जब लेंगे तो वो इवन हो जाएगा। ओके, अब हमको लाके दिखाना है b एंड a, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो जाएगा b माइनस a। अब हमको दिख रहा है स्टूडेंट्स की ये माइनस वैल्यू जो है वो मोड अपने आप कंज्यूम कर जाता है, तो माइनस हट जाता है, तो b माइनस a उसको माइनस करने पे भी हमको इवन नंबर ही मिलेगा। आप कोई भी दो नंबर लो, सपोज 4 माइनस 2 करते हैं तो आपको आंसर 2 मिलता है, जैसे 2 माइनस 4 करेंगे तो भी आपको आंसर 2 ही मिलेगा, तो वो इवन ही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी जब बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो बी ए बी रिलेशन में बिलोंग करता है, तो जो आर है वो एक सिमेट्रिक होगा। अब चलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की तरफ। उसके लिए हम मान रहे हैं कि ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो a माइनस बी एक इवन नंबर हो जाएगा। ऐसे b माइनस सी बी है जो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो b माइनस सी मोड वो इवन हो जाएगा। अब सिंपली इन दोनों को प्लस कर देंगे स्टूडेंट्स, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इवन, क्योंकि दो इवन नंबर को प्लस करने पे वो इवन होगा। अब ये b से b कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस सी बच जाएगा, तो a माइनस सी जो है वो इवन हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बी और सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो a माइनस सी यानी कि a कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो r जो है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो r जो है इक्विवेलेंस सिमेट्रिक, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे रिफ्लेक्सिव आना चाहिए, तो r जो है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन को शो करता है। आगे बोला है इसने स्टूडेंट्स की शो दैट ऑल द एलिमेंट्स 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स ये आपस में रिलेट करेंगे, क्यों? क्योंकि इनको जब माइनस करेंगे
तो माइनस होने पे इवन नंबर मिलना चाहिए। तो 3 में से 1 माइनस करूँगा तो हमको मिल जाएगा 2, 5 में से 3 माइनस करूँगा तो मिलेगा 2, 5 माइनस 1 करूँगा तो मिल जाएगा 4। तो सारे इवन नंबर हैं। ऐसे ही 4 माइनस 2 करूँगा तो 2 मिलेंगे। लेकिन अगर आपस में लोगों किसी भी नंबर को मैं माइनस करता हूँ तो मेरे को इवन नंबर नहीं मिलते हैं, इसलिए आपस में रिलेट नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 21। यहाँ बोला गया कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स। तो एल जो है वो सेट है ऑल लाइन्स का इन एक्स वाई प्लेन, एंड आर जो है वो रिलेशन है इन एल डिफाइंड एज आर इक्वल टू L1 L2। तो L1 L2 जो है वो बेसिकली L1 जो है पैरेलल है L2 के। तो शो दैट आर इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। चलिए पहले बात करते हैं हम सिंपली इसके इक्विवेलेंस रिलेशन की। तो सपोज कीजिए मैं कोई एक लाइन ले रहा हूँ जो कि ये है। अब ये लाइन खुद की ही पैरेलल होती है तो हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो हम मान रहे हैं कि एक एल लाइन है, ओके। तो L, L लेंगे तो दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती ही हैं। तो हम बोल देंगे कि जो R जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को या रिलेशन को जस्टिफाई करता है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की। अगर हम बात करते हैं L1 और L2 दो लाइन से, सपोज ये L1 लाइन थी और ये L2 लाइन है, तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है L2 के, तो L2 जो है वो L1 के पैरेलल हो जाएगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि दोनों रिलेशन L1 L2 और L2 L1 दोनों रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सिंपली इसके ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए, तो तीसरी लाइन लेते हैं L3। तो हम बोलेंगे L1 अगर पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, तो हम बोल सकते हैं कि L1 जो है वो पैरेलल होगी L3 के। सो सिंपली हम बोलेंगे कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी जस्टिफाई करता है। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन को भी जस्टिफाई करता है। अब बोला गया है इसके आगे कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे बोला गया कि सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 हैज लाइन विच इज पैरेलल टू y इक्वल टू 2x प्लस 4। ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो टेंजेंट जो है लाइन का जो स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है वो एज इट इज ही रहेगा। तो सारी के सारे लाइन्स जो है वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे। कोई भी इक्वेशन के अगर फॉर्मेट में चलेंगे, आप यहाँ x और y के अगर फॉर्म में कुछ भी वैल्यू के लिए जो कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं उसकी वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग, पर आप जब भी जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको हमेशा वो सारी लाइंस पैरेलल ही मिलती है एज पर द फॉर्म जो कि आप इक्वेशन ऑफ लाइन क्लास 11 में पढ़ के आए हैं। तो हम सिंपली बोलेंगे कि जो लाइन है वो y इक्वल टू 2x प्लस 4 की कितनी भी लाइन हो पैरेलल ही होंगी। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 22। इसमें बोला गया कि शो दैट द रिलेशन R इन सेट Z। तो Z जो होता है वो एक सेट होता है इंटीजर्स नंबर का, Z को रिप्रेजेंट करते हैं हम इंटीजर से। तो बोला रिलेशन R है जो कि डिफाइंड है इस सेट Z पर, और ये रिलेशन जो डिफाइंड है वो है a कॉमा b। अगर हम लेते हैं ऑर्डर पे तो 2 जो है वो डिवाइड करता है a माइनस बी को। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमको प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले दिखाएंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो हम यहाँ पे a की नंबर लेंगे, a लेंगे तो हो जाएगा a माइनस a 0। तो 0 जो है वो डिवाइड हो जाएगा बाय 2। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए। तो ए बी रिलेशन लेते हैं। तो ए बी जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो हम बोलेंगे कि जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को। अब सिंपली हम इसमें से माइनस कॉमन बाहर निकालेंगे तो जगह माइनस बी माइनस ए। तो हम बोल सकते हैं कि जो 2 है, तो हम बोल सकते हैं 2 जो है वो अभी भी इस b माइनस ए को डिवाइड करता है। तो हम सिंपली बोल देंगे कि ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो इसका मतलब b और a है वो भी रिलेशन को बिलोंग करता है, क्योंकि सारे इंटीजर्स ही है तो नेगेटिव वैल्यू का इतना कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो r जो है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। चलिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, मतलब कि 2 जो है वो डिवाइड कर सकता है a माइनस बी को। ऐसे ही बी सी की बात करते हैं तो जो 2 है वो डिवाइड कर सकता है b माइनस सी को। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सिंपली इन दोनों को प्लस करते हैं। कभी हम यही फॉलो करते हैं रूल्स। तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी वो भी डिवाइड हो जाएगा बाय 2 से। ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि जो ये नंबर्स हैं इनको प्लस करने पे भी वो डिवाइड होना ही चाहिए। तो अब जब सॉल्व करेंगे तो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस सी जो है वो भी डिविजिबल हो जाएगा बाय 2 से। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर को एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर रिलेशन को। तो आर जो है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो बेसिकली आर रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। आई होप स्टूडेंट्स आज के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।